नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली फोकस करेंगे कि जो आपका BHU BSc मैथमेटिक्स 2021 है उसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न मीडियम वगैरह हो गया, मोड हो गया, आपका किस तरीके से एग्जाम होगा और आपका एग्जाम लेवल, जो कि बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर एग्जाम लेवल पर बात करिए क्योंकि NTA आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो उसमें एग्जाम लेवल आपका किस तरीके का होने वाला है उस पर हम एक चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को तुरंत शुरू करूंगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हैं। तो BHU BSc मैथमेटिक्स 2021 जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन CBT मोड में ही होगा, लेकिन अगर प्रशासन चाहेगी या NTA चाहेगा तो वो कुछ जो आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पर ऑफलाइन मोड भी कंडक्ट करवा सकती है। और एग्जाम पैटर्न पर हम मूव करते हैं। एग्जाम पैटर्न पर देखिए आपका कोर्स कोड 181 है। आपको फॉर्म भरते वक्त आपने देखा भी होगा वहाँ पर जब आपको भरना होगा कि आपको कौन सा वाला कोर्स चाहिए, तो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का जो होता है वो 181 कोड होता है आपका। पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट टाइम मिलेगा, यानी 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट टाइम मिलेगा और 2.5 आवर या कह सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। तो इतना आप समझिए कि एक क्वेश्चन को करने के लिए केवल 1 मिनट है आपके पास। और पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। फिजिक्स का सेक्शन होता है, केमिस्ट्री का होता है और मैथ्स का होता है, जिसमें से सभी में से 50 क्वेश्चंस ईच पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होते हैं आपके। और जो मीडियम ऑफ द पेपर होता है आपका वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में आता है और ये कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें एक क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन 1 है तो उसी का आपका इंग्लिश वर्जन होगा, फिर हिंदी वर्जन होगा, फिर इंग्लिश के ऑप्शन होंगे, फिर हिंदी के ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से आपको पेपर में एक फॉर्मेट मिलेगा। तो अब मार्किंग स्कीम पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप 2020 और 2021 में कंपैरिजन भी मैं कर देता हूँ, करेक्ट अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 2020 में जो जैसा था +3 मिलता था और 2021 में वही +4 हो गया है। अब हर क्वेश्चन आपका जैसे 4 मार्क्स का हो गया है, ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया है और टोटल जो आपका मतलब ओवरऑल जो टोटल मार्क्स है वो आपके 600 हो गए हैं। पहले क्या था, ये पहले आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था और आपका 450 का टोटल मार्क्स होते थे, अब आपके 600 हो गए हैं। तो ये चेंज आया है, मतलब 1 नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ा दिया गया है और इस तरीके से आपका चेंज आया है। तो देखिए, करेक्ट क्वेश्चन के लिए +3 आपको मिलता है था 2020 में, अब मिलेगा वही +4, ठीक। इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -1 यहाँ पे भी होता था, -1 यहाँ पे भी होगा, ठीक। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 थी, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 3 नंबर में से 1 नंबर आपका चला जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि 3 नंबर में से 1 नंबर चला जाएगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। 3 नंबर नेगेटिव मार्किंग का यही मतलब होता है कि आपके 3 नंबर तो गए ही गए, एक्स्ट्रा एक -1 और हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक। तो 3 नंबर तो गए ही गए, एक्स्ट्रा -1 और चला गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, 4 नंबर तो गए ही गए, एक्स्ट्रा एक और चला गया। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके 5 नंबर चले गए पेपर से, ठीक। और यहाँ पर इसी तरीके से एक में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, इस बार जो 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन कर दिया गया है एक और 600 मार्क्स का टोटल पेपर है, तो इससे क्या आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो देखिए, इससे आपको हर तरीके से बेनिफिट हुआ है। मैं कैसे समझाता हूँ आपको, देखिए 1/4 जो होता है वो आपका लेस होता है 1/3 से। नेगेटिव मार्किंग इस बार कम हो गई है इन कंपेरिजन 2020 से या प्रीवियस जो होता आता था, ठीक। नेगेटिव मार्किंग कम होने का मतलब क्या हुआ उसको भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका किसी बच्चे ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक, 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 2020 के हिसाब से क्या होगा, मतलब जो पहले होता था तो उसके हिसाब से क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे 12, और 2021 के हिसाब से क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे आपके 16, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के लिए 4 मतलब क्वेश्चन के लिए 16 हो गया, ठीक, और 3 नंबर के लिए 12। अब मान लीजिए इस लड़के ने एक क्वेश्चन गलत किया होता, तो एक क्वेश्चन उसने गलत किया होता तो 3 नंबर तो यहाँ से जाते ही जाते, साथ में -1 और होता तो यहाँ से -4 हो जाता, तो टोटल उसके कितने आते मार्क्स 8/12।
ठीक। और यहाँ पर अब यहाँ पर अगर एक गलत करता क्वेश्चन वो तो उसके मार्क्स कितने जाते हैं -5। क्यों? 4 नंबर तो गए, एक -1 का और तो -5। तो इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा 16 - 5 11, मतलब 16 में से 11 उसको नंबर मिले। अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आपके आ जाएगा परसेंटेज 68.75। ठीक है, ये मैंने प्री कैलकुलेटेड है। ठीक, और इसका आपका 66.67%। यानी अगर इस बार हम क्वेश्चन पेपर देते हैं और 4 में से हम अगर एक ही क्वेश्चन गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपके इतने नंबर बन जाएंगे। और अगर पहले ऐसा होता तो इतने ही बनते हैं। मतलब इस बार की जो मार्किंग स्कीम आई है वो इफेक्टिव है और आपको बेनिफिट दे रही है। समझ में आया इतनी बात? ठीक, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मार्किंग स्कीम आई है इस बार, जो आपके 600 मतलब आप उसमें कर दिए गए हैं मार्क्स, तो उससे क्या हुआ, आपको एक तरीके से फायदा हुआ है। और एनटीए का यही है कि वो हमेशा एक क्वेश्चन को 4 नंबर का रखना चाहती है और -1 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग वो करती है। तो यही उनका बेसिक फंडा है और इसी वजह से इन्होंने हर एक क्वेश्चन को 4 नंबर का कर दिया है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे एग्जाम लेवल पर, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिले। तो एग्जाम लेवल के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एक डाउट है और बहुत ज्यादा ही आपको एक फियर सा है कि कहीं ऐसा ना हो एग्जाम लेवल बढ़ जाए, क्योंकि एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है और आपका एग्जाम लेवल बढ़ने के बाद काफी ऐसा ना हो आईआईटी जेईई जैसा हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दूंगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम लेवल आपका टोटली डिपेंड करता है आपके एग्जाम पैटर्न पर। ठीक, एग्जाम पैटर्न पर आपका डिपेंड करता है। आपको मैंने बताया कि 50-50 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, एमसीक्यू सारे होंगे। और उसी तरीके से आपका जो है मतलब 150 क्वेश्चन होंगे और उसी तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न सेम है एकदम। मतलब एग्जाम पैटर्न में क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। एग्जाम पैटर्न में अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो एग्जाम लेवल पर आपका इफेक्ट कैसे पड़ जाएगा? इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर एग्जाम में 150 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन ईच हैं और 150 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं और वो 2.5 घंटे का समय दे रहे हैं, मतलब आपको 150 मिनट दे रहे हैं, तो वो लेवल इंक्रीज क्यों कर देंगे? उनको पता नहीं है क्या कि वो लेवल इंक्रीज कर देंगे तो बच्चे जो पहले 100 से 120 क्वेश्चन कर पाते थे वो 60 से 70 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो नंबर कितने कम आएंगे बच्चों के? ये भी तो आप समझिए। तो इतना आप समझिए कि एग्जाम लेवल कहीं से भी आपका इंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक, एग्जाम लेवल किस लिए इंक्रीज नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए अगर बीएचयू ने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया होता, मान लीजिए 150 क्वेश्चन पहले आते थे, 150 मिनट मिलता था, अब मान लीजिए वो 100 क्वेश्चन कर देता और 150 ही मिनट रखता, तब हाँ माना जा सकता था कि एग्जाम लेवल में इंक्रीज होता। लेकिन यहाँ पर एग्जाम लेवल बिल्कुल बराबर रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि 150 ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। केवल उसने चेंज किया है आपकी मार्किंग स्कीम में, जहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन कर दिया है और टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर बना दिया है। तो एग्जाम लेवल में बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं होने वाला है, आप इतना समझ के बैठिए। और जिस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को लीड कर रहे थे उसी तरीके से प्रिपरेशन को अपनी लीड करिए, क्योंकि मेरे समझ से एग्जाम लेवल में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा आपकी, और जरा से भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम लेवल तभी चेंज होता है जब आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होता। तो आपके लिए जो मेरी फाइनल सजेशन है वो ये है कि आप जैसे प्रिपरेशंस कर रहे थे, जैसा आपने प्लान और स्ट्रेटजी बनाया था, उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को लीड करिए, क्योंकि एग्जाम लेवल में मेरे हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा लेवल अप करके जो आपकी डीपीपीज हैं वो तैयार कर रहा हूं, और हर रोज आपको डीपीपीज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। रोज मैं सुबह 8 बजे डीपीपी डाल देता हूं एक, और हर एक नए टॉपिक पे डालता हूं रोज, जिससे बच्चों के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएं, क्योंकि आपका बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आसानी होगी आपको एग्जाम क्लियर करने में। ठीक, तो मेरी यही स्ट्रेटेजी है कि आप जो मैं आपको डीपीपीज दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, उनको डेली सॉल्व करते रहिए, और वीडियो लेक्चर जो मैंने पढ़े हैं वो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन बैंक्स मैंने डाल रखे हैं बहुत सारे, उनको आप देख सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और डिस्क्रिप्शन को आप डेली चेक कर लीजिए पूरा, वहां पर आपको मेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की एक वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां पर मैंने आपको फास्ट ट्रिक्स बताई हैं। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट घोषणा है कि अब मैं आपके लिए फास्ट ट्रिक्स की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें वो बताऊंगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फास्ट ट्रिक्स की वीडियोस के ऊपर, जिसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं और आपके लिए भी मैं रेडी हूँ। तो धन्यवाद।